अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है? थ्री स्मॉल आइडेंटिकल न्यूट्रल मेटल बॉल आर एट vertices of an equilateral triangle. ठीक, the balls are connected to a large charge sphere held above the plane of the triangle. The first and the second ball acquire charge q1 and q2 respectively. How much q3? The connecting wire are very thin. क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि तीन पहले मेरे पास कैसे मतलब कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे इस तरह से मेरे पास कैसा है, ट्रायंगल पे कनेक्टेड तीन स्फीयर थे, नॉन कंडक्टिंग थे। मतलब ऐसा था कि पहले इनिशियल टाइम पे मेरे पास कैसा था, न्यूट्रल मेटल थे, मतलब पहले शुरू में कोई चार्जेस नहीं था, इस तरह से कनेक्टेड थे। ठीक है, एक ए बी और एक कौन सा सी। तो पहला जो कनेक्ट हुआ है वो मेरे पास कितना चार्ज एक्वायर किया, Q1, फिर दूसरा Q2 और ये Q3। ये किसके थ्रू, एक बहुत बड़ा स्फीयर हो पाया जो काफी ज्यादा चार्ज, कितना चार्ज है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसका इतना चार्ज है कि उसमें से Q1 Q2 और Q3 निकाल लेने पे उसके चार्ज की वैल्यू ऑलवेज भी कैसी है, सेम है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं मेंशन है, बस ये बोला है कि लार्ज चार्ज बोला है, तो मतलब इसके लार्ज चार्ज की वैल्यू कितना कर लिए, कैपिटल Q कंसीडर। अब जब ये कनेक्ट हो रहे हैं इस तरह से, तो मुझे Q3 की वैल्यू कितनी होगी ये चीज बताना है। ठीक, तो Q3 की जो वैल्यू होगी ये बताना है, तो जब हम इसके सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये कंसीडर करता हूँ कि पहले सिर्फ फर्स्ट चार्ज कनेक्ट होता है। कौन सा चार्ज कनेक्ट होता है, फर्स्ट चार्ज कनेक्ट होता है। और जब दो बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो उनके टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। जैसे मैं ये बोला कि सबसे फर्स्ट वाले में मैं ये बोला कि ए कनेक्ट हुआ, कौन सा कनेक्ट हुआ मेरे पास, ए कनेक्ट हुआ। तो ए कनेक्ट हुआ तो ए का जो पोटेंशियल होगा वही क्यू का भी हो जाएगा। ठीक, तो वी ए की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कैसा होगा, पहले खुद का देखो। अब जब यहाँ पर देखोगे तो ए वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, तो इसकी रेडियस, स्मॉल रेडियस हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, स्मॉल है। कितना है, सभी एक मेरे पास स्मॉल आइडेंटिकल न्यूट्रल मेटल बॉल है, तो मेरे पास कैसा है, मैं ये सभी की रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी रहेगा ए बी और सी सभी की रेडियस स्मॉल आर कंसीडर कर, तो पहले खुद का पोटेंशियल आप लिखोगे। तो खुद का पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एफ साइन, चार्ज की वैल्यू कितना है Q1, और ये कितना हुआ स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड होने से जो चार्ज इस पे आया वो Q1 आया। फिर उसके बाद इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्साइन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, कैपिटल Q/O। ये पहले स्टेप में इसका पोटेंशियल कितना हो गया मेरे पास, मैं ये एजम्पशंस कर लिया कि इसका पोटेंशियल ए। अब इसी सिस्टम में जो पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम हमारे पास ये दोनों आपस में कनेक्टेड, अब इस पे मैं किसको कनेक्ट कर दिया, बी को कनेक्टेड कर दिया। अब मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूँ, बी को कनेक्टेड कर रहा हूँ। बी को जब कनेक्ट किया हूं मेरे पास, तो बी से चार्ज यहाँ पे आया जो Q2 के इक्वल है, Q2 के इक्वल है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके D वाला जो है उसके चार्ज में, टोटल चार्ज में अभी भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। तो अब ये तीनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा जो कि V के इक्वल हो गया, तो इसे मैं VB कह लेता हूँ। तो अब जब यहाँ पर के रिस्पेक्ट में देखना स्टार्ट किया, अब ये कनेक्ट हुआ है, पहले सिर्फ एक कनेक्ट हुआ था, फिर दूसरा कनेक्ट हुआ। तो अब इस वाली कंडीशन में जब बी कनेक्ट हो रहा है, तो पहले इंडिविजुअल बी का पोटेंशियल आएगा जो कि कितना हो जाएगा, Q2/O कौन सा हो जाएगा, R। फिर उसके बाद इसके सामने इस स्फीयर के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेल्फ के कारण है। अब ए के कारण जो पोटेंशियल देखेगा, तो ए का चार्ज और ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए हो जाएगा, प्लस अगले स्टेप पे आप लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कौन सा हो जाएगा, Q2/O कौन सा हो जाएगा, Q2 नहीं होगा। अब कौन सा, इसके कारण देख रहे हैं डी पॉइंट के कारण, कैपिटल Q/O कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा। अब जब यहाँ पर से इसे इक्वेशन, अब देखो इसे हम कैसा लिख सकते हैं एक्चुअल में, कि ये मेरे पास कितना है, VA की जो वैल्यू होगी, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो VA मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लोगे, और ये कितना लिख सकते हो आप, सिंपल Q1/O स्मॉल r प्लस कैपिटल Q/O L।
ठीक। उसी तरह से इसे हम कितना लिख पाएंगे, 1/4 पाई एफ साइन नोट, कॉमन ले लेंगे, ये Q2 बाई ऑफ आर हो जाएगा, प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, Q1 बाई ऑफ ए हो जाएगा, प्लस कैपिटल Q बाई ऑफ एल। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। उसी तरह से एक थर्ड पॉइंट सी आया जिसे मैं कनेक्ट किया, तो इसे कनेक्टेड करने के बाद मुझे कैसा दिखेगा, ये मेरे पास V इज इक्वल टू वी सी हो जाएगा। अब थर्ड में भी सिमिलर, पहले ये दोनों के कारण और एक सेल्फ के कारण और एक इसके कारण, तो वी सी की वैल्यू भी आप यही लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी से कॉमन ले लो। पहले सेल्फ के कारण पोटेंशियल, तो Q3 बाई ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, आर। और फिर उसके बाद ए के कारण देखोगे तो ये Q1 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा Q2 बाय ऑफ ए हो जाएगा, और लास्ट पे कैपिटल Q बाय ऑफ एल हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन आई। इस तरह से आपको तीन इक्वेशन देखने को मिली। ठीक। अब ये तीनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम ही है। ठीक। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो पोटेंशियल मेरे पास कोई भी ऐसा चेंजेस तो हुआ नहीं। अब जब तीनों का पोटेंशियल सेम है तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं देखता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड से जब देख रहा हूँ तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बच रहा होगा तो Q1/R प्लस कैपिटल Q/L इज इक्वल टू Q2/R प्लस Q1/A प्लस कैपिटल Q/L कैंसिल। जहां से आप लिख सकते हो कि Q1/R इज इक्वल टू Q2/R प्लस Q1 बाय ओ कौन सा हो जाएगा, A। ये चीज हो जाएगा। ठीक। अब इसी तरह से आप कौन सी इक्वेशन को, इसको आप एक इक्वेशन देख दो, या फिर चलो इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, आर बाई ए के फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू रखने के लिए, या फिर रुक जाओ थोड़ा सा, अब किसको किसको कंपेयर कर लो, अब मन है तो आपको कैसे कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को भी कंपेयर कर लो। अभी फर्स्ट और सेकंड को कियो, अब फर्स्ट और थर्ड को कर लो, तो ये मेरे पास कुछ रिलेशन आ जाएगा। देखो ये Q1 Q2 और के साथ रिलेशन है, एक आ जाएगा Q1 Q2 और Q3 के साथ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर मन कर रहा है तो सेकेंड और थर्ड भी ले सकते हो, कोई ऐसी मतलब पाबंदी नहीं है। तो कितना हुआ था, Q1/R प्लस कैपिटल Q/L, और दूसरे में कितना हो गया था, दोनों में आएगा उतना ही आंसर, कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन में कितना हो गया था, Q3/R हो गया था प्लस Q2/A हो गया था प्लस Q1/A हो गया था, और प्लस कितना हो गया है, कैपिटल Q/L, ऐसा कुछ हो गया। कैपिटल Q/L कैंसिल आउट हो गया, आप लिख सकते हो कि Q1/R। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से देखो तो ये आपके पास कितना हुआ, Q3/R, और ये मेरे पास कितना हो गया, Q2/A प्लस ऑफ Q1/A। अब एक इक्वेशन और कई सारे अननोन बनते हुए चल रहे हैं। Q1 और Q2 तो फिर भी क्वेश्चन में गिवन है, R कहाँ गिवन, आर तो मेरा कंसिडरेबल था, तो मुझे ये तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया कि आर वाले टर्म को एक साइड लेके आया, तो Q1 - Q3 में से कॉमन आ गया 1/R, और इधर से कितना आ गया मेरे पास बोलो, Q2 प्लस Q1 को कॉमन लिया, और ये कितना हो गया 1/A। तो A/R की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास कितनी हो गई, यहाँ से Q2 प्लस Q1 अपॉन Q1 - Q3, यही आएगा। ठीक। एक ये हुआ। अब फिर से आप देखो, आप जस्ट मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, आप इस इक्वेशन पे देखो, यहाँ से भी आप कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हो। देखो, मैं अगर इसे सिंपल सा दिखाना स्टार्ट किया तो 1/R को मैं कॉमन ले लिया, तो मैं इसे Q1 - Q2 और इज इक्वल टू Q1/A लिख दे रहा हूँ, और थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको ये दिखे। तो आप इसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेरे पास कितना हुआ, देखो
ए बाई आर के लिए कितना हुआ, Q1 बाय Q1 - Q2 इज इक्वल टू ए बाय आर। यही चीज देखने को मिल रही है। इसको इक्वेशन नंबर आप फोर्थ लिख लो। ठीक, यहाँ से ए बाई आर की वैल्यू अगर नहीं भी दिख रहा है तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं बहुत साइड में हो गया, कुछ देर बाद फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, बस दोनों को मैं कंपेयर कर लिया। ठीक है, हाँ, अब दोनों को जैसे ही कंपेयर किया तो यहाँ पर से मैं इसकी वैल्यू को कितना लिख रहा हूँ, Q1 यही चीज है, Q1 ठीक। अब ये वैल्यू को कंपेयर किया तो ये कितना हुआ, Q2 + Q1, और इधर से कितना हुआ, Q1 - Q3। अपना पोस्टर सही कर लूं, नहीं तो फिर टेढ़ा ही लिखते रहेंगे। ठीक है, देखो, इसके बाद इसको सिंपली ऑफ मल्टीप्लाई करो तो ये Q1 का स्क्वायर माइनस Q1 × Q3, और दूसरे साइड ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये Q1 - Q2 और Q2 + Q1 है, मतलब Q1 इन मतलब A + B × A - B है, तो ये A स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, Q1 - Q2 का स्क्वायर। जहां पर से मैं इसे देखूं तो ये Q1 का स्क्वायर और Q1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो -Q1 × Q3 इज इक्वल टू -Q2 का स्क्वायर। ये टर्म्स कैंसिल, तो Q3 की जो वैल्यू है वो Q2 का स्क्वायर बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, Q1 के इक्वल होगा। इतना चार्ज Q3 पे आया है, इतना चार्ज Q3 पे आया। ठीक, आई होप सो, मतलब आपको ये समझ में आया हो। ठीक, चलो अच्छे से देखो, बराबर समझ में आएगा, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं था ये। ठीक है, चलो देख लो।